बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये आजकल करंट इशू है, तो हमने सोचा कि भाई इस पे इजी से नोट्स बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी आसानी हो जाए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर नए लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल प्रोसेसेस। ग्लोबल वार्मिंग जो है, अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करें तो ग्लोबल वार्मिंग ये है कि भाई हमारी अर्थ में दिन ब दिन जो टेम्परेचर में, अर्थ के टेम्परेचर में दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, उस इजाफे की वजह जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको कहा जाता है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसके पीछे डिफरेंट कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के, कौन कौन से हैं उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आ जाती हैं, ये सारी जो गैसेज आती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, तो ये सारी गैसेज जो हैं ये लार्ज अमाउंट में जाके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं और एटमॉस्फेयर इनको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में होती हैं तो ये सन से हीट को ट्रैप कर लेती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही होती है, टेम्परेचर अर्थ का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हमारे पास कॉज है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है, हम लोग बहुत छोटी सी क्लासेस से इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई डिफोरेस्टेशन जो, इसकी अगर मैं छोटी सी बिल्कुल डिफाइन बयान करूँ तो ये है कि भाई आपने फॉरेस्ट लैंड को जब बिल्कुल हम लोग डेजर्ट लैंड में तब्दील कर देते हैं, उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। अब डिफरेंट पर्पजेज होते हैं जिसके लिए हम लोग ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी कटिंग करते हैं। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि भाई लकड़ी हासिल करने के लिए, उसको जलाने के लिए, घरों की तामीर के लिए, फर्नीचर के लिए हम लोग जो लकड़ी हासिल करते हैं उसके लिए हम लोग दरख्तों को काटते हैं। तो अब आप लोगों ने, जब हम दरख्त जो होते हैं, हम लोग जैसे कि सब लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब दरख्त ही काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर मेन गैस है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वही बात होगी कि भाई जंगलात के कटाव की वजह से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है वो, ग्रीन हाउस गैसेज की जो मेन वजह है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जाकर उसमें एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। आगे है मीथेन। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसेज में से एक गैस है। फॉसिल फ्यूल्स की जब प्रोडक्शन होती है या ट्रांसपोर्ट होती है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, कोल आ जाता है, ऑयल आ जाती है, नेचुरल गैस आ जाती है, ये जो चीज़ें हैं जब इनकी प्रोडक्शन होती है या इनकी ट्रांसपोर्ट होती है तो फिर क्या होता है कि भाई मीथेन जो होती है वो रिलीज़ होती है और जाके एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब होती है, और इसकी अब्जॉर्प्शन से हम लोग 2-4 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी अब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये वही चीज़ें हैं जो इसकी कॉज हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। अब नाइट्रस ऑक्साइड मेनली होती कहाँ से इमिट है? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से। इंडस्ट्रीज और उसमें धुएं वगैरह में होती है ये, और एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स वगैरह में, इसकी वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जब या हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, या सॉलिड वेस्ट है उसको जलाते हैं, तो उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है जब ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली हम लोग इसको रिलीज कर देते हैं। आगे आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सर्टियन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट को जब हम लोग बनाते हैं या केमिकल को जब हम लोग बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये गैसेज जाके एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम लोग इसको कोई प्रॉपर वे में इसको रिलीज़ करें। हम लोगों के होते हैं इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, धुआं डायरेक्ट जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है, इसके अंदर जो गैसेज हो रही हैं, जैसे हम लोग सीमेंट की फैक्ट्री में चले जाएं, देख लें उसको, केमिकल को बना रही है फैक्ट्री, उसमें देख लें, उसका जो धुआं होता है उसके लिए कोई प्रॉपर बनाया नहीं गया सिस्टम कि भाई इसको इस तरह से रिलीज करें कि ये हार्मफुल ना हो, तो वो डायरेक्टली रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ रहा होता है। ये तो थे कॉजेज। अब हम लोग देखते हैं कि भाई जब इसके कॉजेज हैं, ये अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, असर क्या हो रहा है इसकी वजह से। सबसे पहले
राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, अब अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होंगे, पोलर आइस कैप्स जो होंगे वो मेल्ट हो रहा होगा। और ये क्या होगा, जब पानी ज़्यादा हो पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी इकट्ठा होगा, और वो पानी कहाँ जा रहा है, समंदरों में जा रहा है। तो समंदरों का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा होता है भाई, सैलाब आने का खतरा होता है। तो ये राइजिंग टेम्परेचर जो है ये भी उसकी एक वजह है, उसका इफेक्ट है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं ह्यूरिकेन्स आ जाते हैं, हीट वेव्स आ जाती हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं, हैवी रेनफॉल जो होती हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा वेदर एक्सट्रीम हीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो इकोसिस्टम जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स वगैरह हो गए ये, और ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाती है। इकोसिस्टम के अंदर ये होता है कि भाई जानदार जो होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो वो अपनी वो जो जगह होती है उसको छोड़ के किसी और जगह पे मूव करना शुरू कर देते हैं। रोड्स वगैरह की हालत ख़राब हो जाती है, ह्यूमन लाइफ, इंसानों में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं गर्मी की वजह से। आगे आ जाते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब वो इंक्रीज हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रही है ओशंस में। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, यानी तेजाबियत बढ़ रही है, पानी जो है वो तेजाबियत वाला हो रहा है। जिसकी वजह से जो उसके अंदर मछलियां हैं पानी के अंदर, खासतौर पे कोरल रीफ्स और शेलफिश जो हैं, जब वो पानी को पीते हैं तो उनकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है, ठीक है, वो डेंजर में है। और इसके बाद आता है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। हम लोग पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है, इसने इकोसिस्टम को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो जो प्लांट्स हैं या एनिमल के हैबिटेट्स हैं, जो उनके घर हैं, प्लांट्स के तो ख़त्म हो जाते हैं और एनिमल जो हैं वो अपने छोड़कर किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो फिर इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है हमारे पास। आगे हेल्थ इम्पैक्ट आ जाते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त हेल्थ इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट्स जो हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं वो है इलनेस है। इलनेस में आता है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ जैसे कि मॉस्किटोज़ है मलेरिया की वजह से, और उसके बाद डेंगू फीवर है, और बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें पेश आ रहे हैं। आगे है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि भाई जी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, जैसे हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है रोड्स वगैरह, पटरियाँ वगैरह जो होती हैं वो वाली इमारतें वगैरह। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। अब जैसे गर्मी बढ़ रही है भाई, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन एवरेज होती है उसमें कमी आ रही है। तो इससे जो होता है मिटिगेशन हो रही है, जानदार अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, अपना हैबिटेट चेंज कर रहे हैं, प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये जब ज़ाहिर सी बात है हमारी जब प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो एवरेज फसल में कमी आ जाएगी, तो उसकी वजह से इकॉनमी पे भी ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हमारे थे कुछ कॉजेज़ थे, कुछ इम्पैक्ट्स थे। होप्स हो कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके हम लोग इजी नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट्स में उसका ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसके जल्द अज जल्द इजी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं।